हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। सो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट के अंदर कंजंक्शन टॉपिक को। ये जो क्लास रहेगी ये टॉपिक कंजंक्शन पे रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको कंजंक्शन के सारे रूल्स कराऊंगी। आप कोई भी एग्जाम दो, वनडे एग्जाम, ठीक है, उन सब के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो अगर क्वेश्चन कंजंक्शन बेस्ड पूछा जाता है। यानी कि इस क्लास के अंदर मैं आपको ऑल रूल्स को कराऊंगी। ये जो क्लास रहेगी वो किस तरह की रहने वाली है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि मैं क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करती चलूंगी आपको हर एक क्वेश्चन को। बाकी अगर हम बात करें तो सभी बच्चों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप बच्चे के लिए एसएससी बुलेट लेकर आए इस दिवाली पे कि आप कोई भी बैच ले सकते हैं एसएससी बुलेट से केवल 299 में। बैचेस की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 ईयर की है। इसके साथ साथ आपको 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे हर बैच में। आप बच्चे इंग्लिश फाउंडेशन बैच को भी इस दिवाली पे 299 में ले सकते हैं। और ये जो बैचेस हैं, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि स्पेशल बैचेस लेना या आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल स्पेशल इंग्लिश स्पेशल का बैच लेना चाहते हो तो वो भी आपको 299 में मिलेगा। या फिर एमटीएस, स्टेनो या सीपीयू या सीजीएल, हर बैच आपको 299 में मिलेगा एसएससी बुलेट पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी डेली बेसिस पे जो क्लास चलती है एसएससी बुलेट पे इंग्लिश की, वो 9:30 पीएम पे चलती है। डेली बेसिस पे जो आपकी क्लास है वो 9:30 बजे चलती है। और मैथ्स की जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में 8 AM पे चलती है, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बच्चों कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर से। कनेक्टर मतलब जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे। कनेक्टर का मतलब जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे। अब ये दो नाउन को भी जोड़ेगा, उसके साथ साथ दो एडजेक्टिव्स को भी कनेक्ट करने का काम करेगा, दो क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कि दो चीजों को जोड़ने का काम करे, उसी को हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट, हमें देखना है यहाँ पे कि ये किससे रिप्लेस होगा। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति को हर एक स्टेज पे, हर एक फेज में जीवन के, कि उसको टीचर की जरूरत पड़ती है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के बाद से वो पहली टीचर हर व्यक्ति की होती है, वो उसकी माँ होती है। जो उसको जन्म देती है वो उसको चीजों के बारे में बताती है, दुनिया क्या है, किस तरह से चीजों को चलना है। तो सबसे जो पहली टीचर होती है वो हमारी मदर होती है। उसके बाद हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो जो टीचर्स होते हैं वो हमें टॉपिक्स वगैरह के बारे में बताते हैं, जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड हमें चीजों को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों से अवेयर भी कराते हैं। या फिर आप तैयारी करते हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो आप हम लोगों से पढ़ते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यद्यपि उसने मेहनत करी बच्चों ने, लेकिन वो टॉपिक को नहीं समझ पाए बिना टीचर की मदद से, क्योंकि टीचर की जरूरत हमेशा हर व्यक्ति को पड़ती ही पड़ती है। अब यहाँ पे ऑल्दो की बात करें या फिर दो की बात करें बच्चों, ऑल्दो या फिर दो, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। आपको ध्यान रखना है जब भी ऑल्दो या दो आए तो उस केस में या तो आप येट का यूज करेंगे या फिर सिंपल कॉमा, या तो येट या फिर सिंपल कॉमा। बट हम कभी भी इसके साथ बी यूटी बट का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे कई बार हम बोलते हैं यद्यपि वह भूखा था उसने खाना नहीं मांगा, फिर भी उसने खाना नहीं मांगा। तो अब यहाँ पे बट के बेसिस पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट हट जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर्स करते चल रहे हैं आप बच्चे। और इसी बट को देखकर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी खत्म, और इसी बट को देखकर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ भी खत्म। तो यानी कि हमारा कॉमा आना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। होता है ना, रिपोर्ट कार्ड मिला और वो खुशी के मारे कूदना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखें। सबसे पहले बच्चों, अगर नो सूनर का यूज हो रहा है, ठीक है, तो नो सूनर अगर सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो वहां पे हमें लगाना है इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब।
ये एग्जाम में क्वेश्चन इस पे भी बहुत आते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी साथ के साथ कवर कराती चलूंगी आपको। हमें लगाना है इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब का मतलब क्या है कि हमें पहले हेल्पिंग चाहिए, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब। ये हमारा इन्वर्जन का रूल है, और फिर रिमेनिंग जो भी बचेगा वो हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, पार्ट वो बाद में आ जाएगा। बस इन्वर्जन में ध्यान रखना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। दूसरा रूल क्या है कि अगर नो सूनर बच्चों जब भी आएगा तो नो सूनर के साथ आपको ध्यान रखना है हम यूज करते हैं कनेक्टर THAN देन। जब भी नो सूनर आता है तो वहां पे THAN देन आता है, हम कभी भी नो सूनर के साथ THEN देन को यूज नहीं करते। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने नो सूनर से स्टार्ट देखा, तो नो सूनर को देखकर हमें ये क्लियर है कि डिड हेल्पिंग है और गेट हमारी मेन वर्ब है, तो ये तो ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हम व्हेन नहीं, हम किसका यूज करेंगे, देन। और देन कौन से वाला आएगा, THAN देन, THAN। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट। माँ तो माँ होती है, ठीक है, बच्चा रोना शुरू ही नहीं करता, इतने उसको गले लगा लेती है कि वो रोए ना, क्योंकि वो देख नहीं सकती उसको रोता हुआ, चाहे वो किसी भी चीज की डिमांड कर रहा हो। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नो सूनर के साथ डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट यानी कि मेन वर्ब। तो हम अगर हम देखें, और चाइल्ड मतलब सब्जेक्ट, तो नो सूनर को देखकर अगर हम देखें तो इन्वर्जन का रूल तो ठीक है, हेल्पिंग, सब्जेक्ट और मेन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देन आएगा, लेकिन देन कौन से वाला आएगा, कंपैरेटिव कनेक्टर वाला। हम THEN का यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे THAN। हम कंपैरेटिव कनेक्टर THAN देन का यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देन जो आएगा वो THAN वाला आएगा, THAN, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड। हमें देखना है यहाँ पे कि ये वी गेट इन बट को हम किससे रिप्लेस करेंगे। एक चीज हमें, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हार्डली आ रहा है, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि हार्डली आप ट्रेन में चढ़ते ही होंगे या उतरते होंगे, इतने वो चलना शुरू हो जाती है ना, तो देखते होंगे आप भीड़ लगी रहती है, प्लेटफॉर्म आने ही वाला होता है, तो जब हम ट्रेन से उतरते हैं तब भी ऐसे ही होता है, और चढ़ते हैं तब भी ये इसी तरह की चीजें होती हैं, भीड़ होती है, तो पहले ही वो खड़े हो जाता है उतरने के लिए, और कई बार ऐसा होता है हम मुश्किल से उतरते ही इतने चल देती है, या फिर हम मुश्किल से चढ़ते ही इतने चल देती है। अब यहाँ पे हार्डली अगर हमें दिया है तो हार्डली के साथ बच्चों हमें यूज करना है व्हेन। हार्डली के साथ साथ अगर हमें स्कार्सली भी दिया है तो वहां पे भी आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप यूज करेंगे व्हेन का। हार्डली और स्कैर्सली जब भी आएगा तो वहां पे हम WHEN व्हेन को यूज करेंगे, हम उस केस में यूज करेंगे व्हेन का। अब यहाँ पे हमें व्हेन, पहला पॉइंट है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बिफोर, देन और बट के बेसिस पे आप तीन ऑप्शंस को हटा सकते हो। दूसरा इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर बच्चों आपको हैज दिया है या फिर हैव दिया है या फिर हैड दिया है, तो जहां पे भी हैज, हैव और हैड आएगा वहां पे वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वहां पे वर्ब आएगी लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इसके आधार पे भी आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैड के साथ गेट नहीं गॉट आएगा। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस दैट यू हैव डिसाइडेड टू रिजाइन। कई बार व्यक्ति गुस्से में आके या चीजों को समझता नहीं, सिचुएशन को समझता नहीं है और रिजाइन करना डिसाइड कर लेता है, मैं रिजाइन करूं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एल्स। हमें क्या दिया है, एल्स। हमें ध्यान रखना है यदि हमें एल्स दिया है तो हम एल्स के साथ हम यूज करेंगे BUT बट। यदि हमें एल्स दिया है तो हम एल्स के साथ यूज करेंगे BUT बट, क्योंकि अगर हमें अदर दिया है बच्चों या फिर हमें अदरवाइज दिया है, अदर या फिर अदरवाइज, तो हम लगाते हैं THAN देन। लेकिन अगर एल्स है तो एल्स के साथ BUT बट लगता है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या तुम्हारी लेकिन
ये तुम्हारी मूर्खता है पूर्ण रूप से कि तुमने रिजाइन डिसाइड कर लिया, तो दैट इज एल्स के साथ हम बट का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वॉक हिम अप। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे को लिटाते ही हो और एकदम से तेज आवाज आई, शोर आया और वो उठ गया, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, तो उसको थोड़ा बहुत भी आवाज आती है तो उसकी नींद तुरंत खराब और वो तुरंत उठ जाएगा शैतान, ठीक है। तो अब यहां पे हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस करेगा। नो सूनर शी हैड को, हमें यहां पे ध्यान रखना, अगर नो सूनर आ रहा है, पहला पॉइंट तो ये है नो सूनर आ रहा है तो हमें इन्वर्जन लगाना है, हम नो सूनर के साथ शी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, और सेम चीज यहाँ पे भी दे रखे, ये भी गलत। दूसरा हमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, व्हेन, और अभी हम पीछे सीख कर आए हैं कि जो नो सूनर होता है वो देन को लेकर आता है, नो सूनर लेकर आता है THAN देन, लेकिन जब हम हार्डली देखते हैं या फिर हम स्टैफली देखते हैं तो उस केस में हमें यूज करना होता है व्हेन, उस केस में हमें यूज करना होता है व्हेन, वहां पे हम व्हेन का यूज करते हैं, WHEN व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम केस है, हम व्हेन को देखकर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे, फर्स्ट, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज बोथ डिलिजेंट डैश एफिशिएंट। डिलिजेंट मतलब जो व्यक्ति बहुत मेहनती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्किंग, जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है, करता है, इसी को हम एसिडियस भी बोलते हैं, गधों की तरह मेहनत करता है, इसी को हम लेबोरियस भी बोलते हैं, जो लेबर की तरह लगा रहता है, इसी को हम इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं, जो इंडस्ट्री खड़ी करने की हिम्मत रखता है, वो वही व्यक्ति होगा जो मेहनत करने वाला हो। और एफिशिएंट का मतलब जहां काम करने की कुशलता है। अब यहां पे हमें बोथ दिया है, क्या दिया है बच्चों, बोथ। हम बट के यूज पीछे सीख कर आए, या तो अपोजिट की बात करो तो बट लगा दो, या फिर आप एल्स देखो तो बट लगा दो, दोनों में से कोई केस नहीं है। गेट हमने ऑल दो और दो के साथ सीखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है। जब भी हमें बोथ दिया है तो आपको ध्यान रखना है बोथ के साथ हम यूज करते हैं AND एंड। इसी के साथ एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि अगर बिटवीन आता है तो वहां पे भी आपको AND एंड का यूज करना है, अगर बिटवीन आता है तो भी आप यूज करेंगे AND एंड, ठीक है। तो बोथ और बिटवीन दोनों एंड को लेकर आएंगे, तो यहाँ पे इसी एंड के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, शी आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट। अब उसने मुझसे क्या पूछा, मैंने मूवी देखी या फिर नहीं देखी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप दो नेगेटिव की बात करते हैं तो इसको नाइदर नॉर लिखेंगे, जिसको नीदर नॉर भी बोल देंगे, नीदर नॉर का यूज करेंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो ईदर और, आइदर और। लेकिन जब हम एक पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और एक नेगेटिव की बात कर रहे हैं और बात हो रही है और के साथ, अब यहां पे हम इधर का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि इधर और तो दोनों पॉजिटिव के लिए आता है, तो यहां पे यूज करेंगे हम वेदर, यहां पे हम यूज करेंगे वेदर, क्योंकि आई हैड सीन द मूवी ये पॉजिटिव है और ये जो नॉट है ये नेगेटिव है, तो जहां एक प्लस और एक माइनस होगा तो वहां पे जो ये और है उसका पेयर किसके साथ बनेगा, वेदर के साथ, उसका पेयर किसके साथ बनेगा, वेदर के साथ, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो शी आस्क्ड फ्रॉम मी वेदर आई हैड सीन द मूवी और नॉट। नेक्स्ट, नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रूथ। हमें देखना है यहाँ पे बिसाइड यू आर नोइंग को हम किससे रिप्लेस करेंगे। अभी मैंने पीछे समझाया था, एल्स है तो BUT बट लगाएंगे, लेकिन अगर आपको अदर दिया है या अदरवाइज दिया बच्चों तो उस केस में हम THAN देन का यूज करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना
कि कोई नहीं बट तुम ही हो जो सच को जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है देन का यूज करना, देन एक ही ऑप्शन में आ रहा है। और दूसरा, अगर हम किसी चीज को या तो जानते हैं या नहीं जानते, हम कभी भी इसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। या तो चीजों को हम जानते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसका रीजन, क्योंकि जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दोनों ही केसेस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो सिर्फ आपका सेकंड बैठेगा। नेक्स्ट, नो सोनर शी हैड पुट द बेबी टू स्लीप व्हेन अ लाउड नॉइज वॉक हिम अप, ठीक है। अभी उसने उसको, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट, डैश डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स व्हेन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। होता है ना कई बार, खोलते ही हो इतने सब इकट्ठे हो गए खुशबू से उसकी, है ना, बड़ा अच्छा खाना लेकर आई है या लेकर आती है तो सब खड़े हो गए, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए, उसे घेर लिया, इकट्ठा हो गए उसके आसपास। अब यहाँ पे आपको देखना है एज सुन एज आएगा, जस्ट एज आएगा, नो सूनर या हार्डली। तो हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देन देखना है। अगर देन आ रहा है तो देन के साथ हमें क्या लगाना है, नो सूनर। देन के साथ क्या लगाना है, नो सूनर। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, दे हैड हार्डली कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क देन द बॉस कॉल्ड देम। ऐसा कई बार होता है, हम जब कहीं काम करते हैं, स्कूल वगैरह में भी होता है, चैप्टर दिया टीचर ने कि भाई करो इसको इतने टाइम, एक टाइम पीरियड बता दिया कि मतलब एक डेडलाइन सी दे दी, कोई टास्क दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई असाइनमेंट दिया और इतने देर में मुझे खत्म चाहिए। अब अभी आधा ही आपने कंप्लीट करा, इतने उन्होंने बुला लिया, आ जाओ लेकर अपना। तो ऐसा ही वहां पे भी हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, हार्डली। क्या दे रखा है हमें, हार्डली। तो हार्डली के साथ हम देन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने जब भी हार्डली को देखना है तो हार्डली के साथ हमें यूज करना है व्हेन। ये फिक्स्ड कंजंक्शंस हैं, ये हमारे क्या है, फिक्स्ड कंजंक्शन। तो यहाँ पे देन, क्योंकि देन आता है नो सूनर के साथ, देन आता है नो सूनर के साथ, और यहाँ पे हार्डली दे रखा है, तो हार्डली के साथ हमें व्हेन का यूज करना है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट दो हार्ड वर्किंग टू। आपको चेक करना है दो हार्ड वर्किंग टू को आप किससे रिप्लेस करेंगे, और हार्ड वर्किंग, सो हार्ड वर्किंग, बट हार्ड वर्किंग या येट हार्ड वर्किंग। हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि हमें आइदर दे रखा है तो हम और लगाएंगे, नाइदर दे रखा है नीदर नॉर, तो हम नीदर का यूज नॉर के साथ। लेकिन अगर हमें नॉट ओनली दे रखा है तो नॉट ओनली को हम जो यूज करेंगे, नॉट ओनली को जो यूज करेंगे, यदि हमें नॉट ओनली दे रखा है तो नॉट ओनली का हम यूज करेंगे बट ऑल्सो के साथ। नॉट ओनली को जो यूज करेंगे वो बट ऑल्सो के साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि हमें नॉट ओनली दिया है तो नॉट ओनली के साथ हमें बट का यूज करना है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, स्टेला हैड हार्डली heard the news after she began to weep। हमें देखना है यहाँ पे आफ्टर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब मुश्किल से सुनी थी और उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हार्डली है, हार्डली को अभी हमने पीछे देखा, हार्डली आएगा तो फिक्स्ड कंजंक्शन है। हम हार्डली के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, व्हेन। किसका यूज करेंगे, व्हेन, ठीक है। तो जब हम हार्डली को देखेंगे तो हार्डली के साथ व्हेन आएगा, और उसी के बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ। जितने स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आप बच्चे आंसर्स करते रहें और बिल्कुल डिसाइड कर लें कि ये जो नेक्स्ट दिवाली हमारी होगी वो हमारी एक सरकारी नौकरी के साथ होगी। इस दिवाली पे हम मेहनत कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट दिवाली होगी वो हमारी एक सरकारी नौकरी के साथ होगी। और देखो जीवन में ये बात बिल्कुल ठीक है
मेहनत भी जरूरी है सिलेक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आधी रेस तो आप अपने माइंड सेट से भी जीत जाते हैं। कई बार व्यक्ति को डिसाइड कर लेते मैं ही विनर हूँ और मैं ही विनर हूँ, ये जो सोच होती है व्यक्ति की, तो उसको आधी रेस को यूं ही जिता देती है, यही सोच लेगा। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही चीजें आप देखोगे आपके इर्द गिर्द जो हो रही होंगी वो पॉजिटिव वे में हो रही होंगी। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना आसपास जो चीजें आपके साथ हो रही होंगी वो सब नेगेटिव वे में होंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, डेफिनेटली अच्छा ही आपको ऊपर वाला भी देगा। He knows that he has no other option but to hard work hard। भाई बिल्कुल सही बात है, ये सबको ध्यान रखना है कि जीवन में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं, सिर्फ मेहनत। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमें अदर, क्या दे रखा है हमें अदर, तो अदर के साथ हम बट नहीं लगाते, अदर के साथ हमें THAN देन का, क्योंकि बट आता है जब हम एल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने अदर देखा तो अदर के साथ लगाना है THAN देन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट। नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर, इसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? अब नो सूनर डज दिस आइडिया एंटर से नो सूनर डू हिज आइडिया एंटर, हैज हिज आइडिया एंटर, या फिर किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमें देखना है, यहाँ पे कैरिड लिखा है, कैरिड का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड। नो सूनर है तो देन ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हैज आता है और हैव आता है या फिर हैड आता है, हैज हैव और हैड होगा, तो बच्चों वहां पे हमें यूज करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पे भी हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हमें हैज के साथ यहाँ एंटर दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म। दूसरा, हिज आइडिया सिंगुलर है तो डस डू तो नहीं आ सकता, डू प्लूरल है। अब डस दिस आइडिया के साथ आ सकता है V1 के साथ, लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कैरिड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट। तो जब बात पास्ट में की हो रही है तो फिर हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, नो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डेड के साथ V1 और डेड मतलब हमारी बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो नो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि हमें किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को, पॉइंट समझ आ गया? मैं आशा करती हूँ कि आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, Scarcely had I started reading the paper then the doorbell rang। ऐसा कई बार होता है, हम न्यूज़पेपर अखबार खोल के बैठते हैं, पढ़ना शुरू ही करते हैं मुश्किल से, इतने डोरबेल बज गए। ठीक है, कोई गेट पे आ गया, खटखट करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा स्कैर्सली को, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन की जगह हार्डली के साथ देन का यूज होता है, इसके साथ भी हम क्या लिखेंगे, वेन, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। कंजंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है, और इस पे क्वेश्चन फिक्स भी है, इस पे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैं इस किताब को खरीदूंगा, अब चाहे तुम इसे पसंद करो या फिर ना करो, मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। अब यहां पे फिर बात हो रही है यू लाइक इट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, तो जहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वहां पे और का पेयर किसके साथ बनेगा, इफ के साथ नहीं, हमें वेदर के साथ लिखना पड़ेगा। किसके साथ लिखना पड़ेगा बच्चों, वेदर के साथ, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। कई बार आप देखते हो जैसे हरिद्वार वगैरह में भी कई बार बहुत भीड़ हो जाती है। ठीक है, ऐसी वहां पे भी बहुत भीड़ है,
लेकिन फिर भी हम इस लायक हैं कि जो गंगा आरती है उसको क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, कि हम उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, बल्कि वहां पे भीड़ काफी है फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्राउडेड होना और फिर भी हम लायक है उसको देखने के, तो दो अपोजिट चीजों की बात कर रहे हैं। और जहां दो अपोजिट चीजों की बात करेंगे वहां पे क्या आएगा, बी यू टी, बट। वहां पे क्या आएगा, बट। वहां पे हम सो का यूज तो नहीं कर सकते, ठीक है, हमें बट का यूज करना है। अब यहाँ पे बात हो रही है वी की, वी के साथ वॉज नहीं आ सकता। अब यहाँ पे जो भीड़ वहां पे बोली जा रही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, ये बात कहां बोली जा रही है, कौन से टेंस में, पास्ट में बोली जा रही है। तो हम जो आरती देख पा रहे थे ये भी बात पास्ट में ही होगी, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे वर भी ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हमारा नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। इनकरेक्ट पार्ट को चेक करेंगे बहुत ध्यान से, देखो जरा यहाँ पे कहाँ गलती दी गई है। देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, किस पार्ट में मिस्टेक है। हमें ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि अगर हमें नो सूनर दिया है तो नो सूनर के केस में हम जो यूज करेंगे वो टी एच ए एन देन को यूज करेंगे। अगर हमें नो सूनर दिया है तो हम देन का यूज करेंगे, हम दैट का यूज नहीं करेंगे। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा थर्ड हो जाएगा, उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास देन द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट। नेक्स्ट, ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस और ऑन द जॉब। हमें यहाँ पे देखना है कि और ऑन द को हम किससे रिप्लेस करेंगे, नॉट, ऑन अ, नॉर, इन अ, या फिर बात हो रही है नॉट टू द, या फिर किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो नाइदर नॉर होते हैं, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। नाइदर का यूज नॉर के साथ, आइदर का यूज और के साथ, और नॉट ओनली का यूज बट ऑल्सो के साथ। हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनकी प्लेसिंग को लेकर, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनकी प्लेसिंग को लेकर। इनकी प्लेसिंग को लेकर 2 से 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। या तो हम इनका यूज नाउन से पहले करेंगे, या फिर हम इनका यूज एडजेक्टिव से पहले करेंगे, या फिर हम इनका यूज प्रीपोजिशन से पहले करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना। या फिर हम इनका यूज वर्ब से पहले करेंगे। इन 4 केसेस को आपको देखना है इनका यूज करने के लिए, या तो ये नाउन से पहले, या फिर एडजेक्टिव से पहले,
या फिर प्रीपोजिशन से पहले या फिर वर्ब से पहले। मतलब जहां आइदर है वही और, जहां नाइदर है वही नॉर, जहां नॉर है वही नाइदर, जहां नॉट ओनली है वही बट ऑल्सो, और जहां बट ऑल्सो है वही नॉट ओनली। हमने यहाँ पे देखा कि ये इन जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है, तो हमने नाइदर का यूज किससे पहले देखा? प्रीपोजिशन से पहले। तो डेफिनेटली सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नाइदर विद नॉर आएगा। अब नॉर हमें दो ऑप्शन में दे रखा है, सबसे पहले वो दो ऑप्शन हटा दो जिसमें हमें नॉर दिया ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे इन दे रखा है, और इन के बेसिस पे हमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाना है वो सेकेंड लगाना है, क्योंकि थर्ड में हमें दे दिया टू। तो जब हमने नाइदर का यूज इन से पहले देखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर का यूज भी इन से पहले ही होगा। नेक्स्ट, हिज टोन वाज नाइदर ऑफ एंगर नॉर सोरो। वही सेम केस जो भी मैं पीछे कॉन्सेप्ट समझा कर आई हूं, ठीक है। नाइदर नॉर के साथ ठीक है, लेकिन नाइदर का यूज जो है वो ऑफ से पहले है। किससे पहले? ऑफ से पहले, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले दे रखा है। तो हमें यहाँ पे नॉर को भी प्रीपोजिशन से पहले ही यूज करना है, और यहाँ पे नाइदर के अकॉर्डिंग हम नॉर को भी किससे पहले लिखेंगे? ऑफ से ही पहले, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सेम केस में यूज करेंगे, सेम जगह यूज होगा भाई, जहां नाइदर है वहीं नॉर, जहां आइदर है वहीं और, जहां नॉट ओनली है वहीं बट ऑल्सो है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शी वॉज डैश राइट नॉर रॉन्ग। फिर वही वाले केस आ रहा है। अब नॉर है, इसका मतलब ना तो सही और ना ही गलत। वो ना तो सही थी और ना ही गलत थी, वो ना तो सही थी और ना ही गलत। तो यहां पे हमने नॉर को देखा, तो नॉर को जब देख रहे हैं तो नॉर का यूज किसके साथ करेंगे? अगर और लिखा होता तो वहां पे क्या लिखते हैं हम? आइदर, ठीक है। तो ना तो सही और ना ही गलत, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर लिखना। नेक्स्ट, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। कई बार होता है ना कि हमारी एज कम होती है, हम कहीं जाते हैं जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। भाई हर कंडीशन हर व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती, फाइनेंशियल स्थिति किसी की ज्यादा अच्छी है, किसी की खराब है, ठीक है। अब खराब है तो डेफिनेटली नौकरी करनी पड़ेगी, अब एज तो मैटर करती नहीं है, करनी पड़ेगी, जरूरतें पूरी करनी है तो नौकरी करनी है। हम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका रिजेक्ट होने का रीजन हम बहुत यंग है अभी, ठीक है, उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। यदि बच्चों आपको द रीजन दिखाई दे, कारण, या फिर द रीजन वाई दिखाई दे, द रीजन वाई, हमें ध्यान रखना है द रीजन हो या द रीजन वाई हो, इन बोथ केसेस हम, रीजन का मतलब है कि हम किसी कारण की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, हमें यहां पे यूज करना है THAT, दैट, THAT, दैट। जब भी द रीजन या फिर द रीजन वाई, वहां पे हम बिकॉज नहीं दैट का यूज करेंगे। तो यहां पे इसी द रीजन वाई को देखकर आप बिकॉज की जगह लिखेंगे दैट, THAT, दैट, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वाज वेरी हैप्पी। हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। भाई हर मदर चाहती है उसके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी लगे उनकी, ठीक है, जीवन में वो जो चीजें नहीं कर पाए वो उनके बच्चे अचीव करें, जो चीजों को वो अचीव नहीं कर पाए। अब यहाँ पे व्हेन दिया है तो हमें व्हेन के साथ कभी भी बच्चों देन का यूज नहीं करना। व्हेन है तो हम सिंपल कॉमा का यूज करेंगे, व्हेन है तो सिंपल कॉमा। यहाँ पे व्हेन को देखकर आप देन की जगह क्या लिखेंगे? कॉमा। बोलेंगे इसको देन, लेकिन यूज करते हैं हम कॉमा, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है ये किसके बारे में बता रहा है? शी। और जो भी शब्द आपके किसी नाउन
और किसी प्रोनाउन के बारे में बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और ये इंटेलिजेंट कौन है, ये भी शी है, तो यानी कि ये भी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हमें एडजेक्टिव में दो चीजें ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी, एडजेक्टिव का मतलब उसकी क्वालिटी। अब क्वालिटी हमारी गुड भी हो सकती है, क्वालिटी हमारी बैड भी हो सकती है। क्वालिटी का मतलब गुड भी हो सकता है और क्वालिटी का मतलब बैड भी हो सकता है। क्वालिटी क्वालिटी होती है, वो गुड भी हो सकती है और वो बैड भी हो सकती है। वो गुड भी हो सकती है और वो बैड भी हो सकती है, अच्छी भी और खराब भी हो सकती है। अब यहां पे ब्यूटीफुल इज अ पॉजिटिव और इंटेलिजेंट ऑल्सो पॉजिटिव। हम बट का यूज कब करेंगे बच्चों, यदि हमें एक प्लस दे रखा हो और एक माइनस, और एक माइनस और एक प्लस। यदि दो अपोजिट की बात करोगे तो आप बट का यूज करोगे। यदि दोनों ही या तो प्लस हो या फिर दोनों ही माइनस, या तो प्लस या फिर दोनों ही माइनस, तो वहां पे आप हमेशा एंड को यूज करोगे। वहां पे आप हमेशा एंड का यूज करोगे। यदि दोनों डिफरेंट है, अपोजिट है, तो आप BUT बट का यूज करो। दोनों सेम है तो वहां पे या तो दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम एंड को यूज करेंगे। तो यहां पे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहां पे हम बट नहीं एंड को यूज करेंगे। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। अब सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बिटवीन की। यदि हमें बिटवीन दे रखा है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है बिटवीन के केस में हम जो यूज करेंगे वो एंड को यूज करेंगे। बिटवीन के केस में हम यूज करेंगे एंड को, हम कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जहां बिटवीन है वहां पे एंड आएगा और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अभी मैंने ये पेयर वाले वर्ड्स आपको पीछे समझाए भी हैं, ये पेयरिंग वाले वर्ड्स मैंने अभी आपको पीछे समझाए भी हैं और ये वही उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो बताओ जरा कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बहुत ध्यान से बताएंगे जरा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे जरा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि अगेन हम नाइदर की बात कर रहे हैं तो वो और के साथ नहीं नॉर के साथ आएगा और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सोनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। नो सोनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। हमें यहाँ पे नो सूनर दिखाई दे रहा है तो नो सूनर के साथ हेड हमारी हेल्पिंग हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और अराइव्ड हमारी मेन वर्ब हो गई।
यानी कि इन्वर्जन के हिसाब से रूल तो ठीक है, लेकिन अगर नो सोनर आ रहा है तो हम देन THEN नहीं, हम THAN का यूज करें, और AN के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। जब भी हम नो सोनर को देखेंगे तो वहां पे THAN देन को यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। ब्रीफिंग कितने बजे से कितने बजे तक होगी? एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 2 बजे से 3 बजे तक। अब यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बिटवीन की। तो जब भी हम बिटवीन की बात करेंगे, मैंने आपको भी पहले भी बताया एक क्वेश्चन में, और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये वाला, मैंने बताया था बिटवीन का यूज हम किसके साथ करते हैं? एंड के साथ। सेम यही चीज इस क्वेश्चन में भी आपको करनी है कि आपने बिटवीन देखा तो बिटवीन को देखकर आप यूज करेंगे टू की जगह ए एंड डी एंड। बिटवीन को देखकर टू की जगह क्या यूज करेंगे? ए एंड डी एंड, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये बात है पॉजिटिव, और वो किसी की मदद नहीं करता, ये बात है नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि एंड का यूज हम वहां करेंगे जहां या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, लेकिन यहां बात हो रही है एक प्लस और एक माइनस, या फिर एक माइनस और एक प्लस। तो ऐसे केसेस में हम लिखते हैं बट, जिसको हम बोलते हैं लेकिन। उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन वो किसी की मदद नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो 1 रुपया दे के किसी को राजी नहीं है, चाहे बैंक के अंदर पड़े पड़े रह जाएं, ठीक है, और बाद में वो किसी की भी ना रहे, लेकिन अपने हाथ से कोई 1 रुपया नहीं दे सकता। तो यहाँ पे वही सेम केस है। तो प्लस और माइनस की अगर आप बात करोगे तो वहां पे आपको एंड की जगह BUT बट का यूज करना, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको काट देंगे, इंक्रीज। बात बिल्कुल ठीक है। द रिच मतलब जितने भी अमीर हैं उन सबकी बात हो रही है, द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं उन सबकी बात हो रही है। तो यदि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गरीब प्रभावित होगा उससे, नहीं, गरीब भी और अमीर भी दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो दोनों की जेब से जा रहा है ना भाई, एक्स्ट्रा पैसा तो दोनों की जेब से जा रहा है। अब ऐसा होता है, आज मेरी इनकम 10,000 है तो मेरे खर्चे 10,000 के हिसाब से होंगे, लेकिन अगर मेरी इनकम 1 लाख हो जाएगी तो मेरे खर्चे अपने आप ही 1 लाख के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, कल को मेरी इनकम 10 लाख हो गई तो मेरे खर्चे अपने हिसाब, उसी इनकम के हिसाब से 10 लाख के हिसाब से होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा तो दोनों की जेब से एक्स्ट्रा ही तो जा रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है कि बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। हमें यहाँ पे बोथ दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? बोथ। तो हम बोथ की जब बात करेंगे तो बोथ के साथ हमें यूज करना है एंड, हम बोथ के साथ कभी भी along with का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound। अच्छा, हार्डली स्कैर्सली अगर बिफोर सब्जेक्ट आता है तो इन्वर्जन लगेगा, हेल्पिंग सब्जेक्ट और मेन, इन्वर्जन ठीक है, और इनके साथ हम यूज करते हैं कंजंक्शन व्हेन, ये भी ठीक है। तो जब सब ठीक है तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक हमें नहीं दी गई है, क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट दिया गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो मिस्टेक नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों वो नो एरर हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही कम आउट,
of the bus. Then the bomb exploded and shattered the bus into pieces. Into pieces. Shattered the bus into pieces. हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है. चलो, होता ना कि हार्डली निकले ही थे बाहर बस से, इतने में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बस के छोटे 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 टुकड़े हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे हार्डली हमें दे रखा है, तो हार्डली के साथ हम देन नहीं लिखेंगे, हार्डली के साथ क्या लिखेंगे, व्हेन. ये फिक्स्ड कंजंक्शन का केस है और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा. आज क्लास के अंदर हम हर कंजंक्शन के उस रूल पे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं. नेक्स्ट, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर asleep when the injured was brought to the hospital. हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, किस पार्ट में मिस्टेक दी गई है. हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है. हमने यहाँ पे देखा कि नाइदर का पेयर किसके साथ दे रखा है, नॉर. नाइदर का पेयर किसके साथ दे रखा है, नॉर के साथ. तो यहां पे नाइदर नॉर ठीक है. ठीक है, और हम जानते हैं कि जब भी नाइदर नॉर आता है तो वर्ब हमेशा किसके हिसाब से चलती है, हमारे नियरेस्ट के हिसाब से. तो नर्सेस के हिसाब से वर्ब भी ठीक है. ठीक है, तो यानी कि सेंटेंस में हमें कोई मिस्टेक नहीं दे रखी है, और जब कोई मिस्टेक नहीं दे रखी है तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा नो एरर. हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा नो एरर. नेक्स्ट, नॉट ओनली ही बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम. हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है. मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था अभी, यहां पे लिख के आपको डिटेल में समझाया था कि हम किस तरह से, ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जहां नाइदर वहां नॉर, जहां आइदर वहां और, जहां नॉट ओनली वहां पे बट ऑल्सो. अब हमने प्लेसिंग देखी थी कि या तो इनका यूज नाउन से पहले, या फिर इनका यूज एडजेक्टिव से पहले, या फिर इनका यूज प्रीपोजिशन से पहले, या फिर वर्ब से पहले. यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना है. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना है. ठीक है, कि हमें पेयर ध्यान रखना है कि नाइदर हमेशा नॉर के साथ, आइदर हमेशा और के साथ, और नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो के साथ. नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो के साथ. हमें ध्यान रखना है कि इसकी प्लेसिंग पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनकी प्लेसिंग को लेकर. ठीक है, हमने अभी देखा या तो हम इनका यूज नाउन से पहले करेंगे, या तो ये नाउन से पहले यूज होंगे दोनों, या फिर इनका यूज एडजेक्टिव से पहले होगा. या फिर हम इनका यूज करेंगे बिफोर प्रीपोजिशन, या फिर हम इनका यूज करेंगे बिफोर वर्ब. या तो ये नाउन से पहले, या फिर एडजेक्टिव से पहले, या फिर प्रीपोजिशन से पहले, या फिर वर्ब से पहले. अब ऐसा कई बार हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे नॉट ओनली का यूज हो रहा है ही से पहले. ठीक है, और बट ऑल्सो का यूज हो रहा है सेल्स, मतलब बेचना, एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब से पहले. तो जब भी इस तरह का केस हो तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में एक चीज आएगी कि नाइदर को देखकर नॉर, या नॉर को देखकर नाइदर, आइदर को देखकर और या और को देखकर आइदर, नॉट ओनली को देख के बट ऑल्सो, या बट ऑल्सो देखकर नॉट ओनली. हम किसको देखकर किसे डिसाइड करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे प्लेसिंग जो डिसाइड होगी. इसके लिए आप याद रखेंगे कि प्लेसिंग टू बी डिसाइडेड, प्लेसिंग टू बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन, अकॉर्डिंग
टू द सेकेंड वन। हम हमेशा सेकेंड वन के हिसाब से डिसाइड करेंगे, हमेशा सेकेंड वन के हिसाब से डिसाइड करेंगे प्लेसिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज किससे पहले देखा, वर्ब से पहले। तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि हम नॉट ओनली को भी वर्ब से पहले लेकर आएंगे, और दूसरी वर्ब है हमारी बेक्स। दूसरी वर्ब हमारी क्या है, बेक्स। तो यानी कि नॉट ओनली ही से पहले नहीं, ही के बाद आएगा, और यहीं से हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए डिसाइड हो जाएगा। हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे, ही नॉट ओनली बेक्स केक्स बट ऑल्सो सेल्स देम। वह ना केवल पकाता है बल्कि उनको बेचता भी है। नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। कई बार व्यक्ति जैसे ही अपनी गलती देखता है, पहचानता है, समझ आती है उसको, तो वो फिर चीजों को सुधारने की भी कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नो सूनर। हमें यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है, नो सूनर। तो नो सूनर के साथ आप देन लिखेंगे, लेकिन कौन से वाला, THAN वाला, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द लेबर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। बात हो रही है कि रिलैक्स टाइमिंग की, टाइमिंग कितने बजे है, बिटवीन। तो बिटवीन के साथ हम क्या लगाएंगे, ए एंड एंड। बिटवीन के साथ क्या लगाएंगे, एंड। हम बिटवीन के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, Scarcely had we reached the office when it started raining cats and dogs। होता है ना कई बार जब बारिश, जैसे इस साल कई बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल से हम पहुंचते ही हैं, इतने में बहुत मूसलाधार बारिश, रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर बिफोर सब्जेक्ट स्कार्सली दिया तो हमें लगाना है इन्वर्जन, हेल्पिंग सब्जेक्ट और मेन, ये ठीक है, और इसके साथ व्हेन आता है ये भी ठीक है। तो जब सब करेक्ट है तो हमारा आंसर ऑप्शन फिर क्या होना चाहिए, दैट इज नो एरर। हमें किसी भी एरर की जरूरत नहीं है, मतलब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही दिया गया है। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हमसे पूछा जाता है भाई उसने फीस दी है, तो आपने बोला मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकती उसने पे की है या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ही हैज पेड, ही हैज पेड पॉजिटिव, क्या पे, फीस, और नॉट मतलब नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फिर वहां पे हम और को इफ के साथ नहीं लिखेंगे, इफ की जगह वेदर के साथ लिखेंगे, इफ की जगह वेदर के साथ लिखेंगे। यदि आप बात कर रहे हैं एक प्लस और एक माइनस की, एक प्लस और एक माइनस की, तो वहां पे आपको इफ नहीं और को वेदर के साथ लिखना है, और उसी के आधार पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो बी होगा। नेक्स्ट, Scarcely had I arrived then the train left। हमें यहां पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अगर हमें स्कार्सली दे रखा है तो वहां पे देन नहीं आएगा, वहां पे यूज होगा व्हेन, वहां पे यूज होगा व्हेन, WHEN। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। कई बार ऐसा होता है ना, और ये हमेशा होना भी चाहिए कि जब टीचर क्लास में आता है तो एकदम खड़े हो जाओ, विश, एक रेस्पेक्ट, रिगार्ड में, रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऑनर में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नो सूनर की, तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन का रूल तो ठीक है, यानी कि पहले हमें डिड दिया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से आप सभी बच्चे आंसर करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद टीचर यानी कि सब्जेक्ट, और एंटर यानी कि मेन वर्ब। लेकिन बच्चों यहाँ पे देन आ रहा है, देन आना है, लेकिन देन कौन से वाला आना है,
कंपैरेटिव कनेक्टर वाला। कौन से वाला आना है? कंपैरेटिव कनेक्टर। यानी कि हम THEN नहीं THAN का यूज करेंगे, THAN। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। THAN को देखा। नेक्स्ट, although these books are not useful but the students buy them because their seniors did so। कई बार ऐसा होता है कि हम देखा देखी में चीजों को करते हैं। आजकल वैसे तो मैक्सिमम यही देखते हो, रील्स में जैसी चीजें देखते हैं व्यक्ति वैसा ही करना लगता है। आस पड़ोस में जैसे ही चीजें खरीद के ला रहा व्यक्ति, चाहे हमारे काम की हो या ना हो, व्यक्ति उसी तरह की चीजों को खरीदता है। अच्छा, ये होता है जिनमें थोड़ी बुद्धि की कमी होती है। इस तरह की एक्टिविटीज वो व्यक्ति करता है, ठीक है, दूसरे की देखा देखी में करता है, जिनमें बुद्धि का थोड़ा सा मतलब बुद्धि कम है, जिसमें ठीक है वो इस तरह की चीजें कभी नहीं करेगा। हमें वो चीज खरीदनी है ना जो हमारे काम की है। जब कोई काम की नहीं है तो क्यों खरीद रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यद्यपि किताबें हमारे यूथ की काम की नहीं है, मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट फिर भी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सीनियर्स ने ऐसा किया है, उन्होंने खरीदी तो वो उसको देख के खरीदे। भाई आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो तो खरीदते हुए ये भी तो देखो आपके काम की है भी या नहीं। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑल्दो की। किसकी बात हो रही है? ऑल्दो की। तो हमें ध्यान रखना है ऑल्दो है तो ऑल्दो के केस में हमें येट का यूज करना होता है। ऑल्दो के केस में हमें क्या यूज करना होता है? येट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बट नहीं लिखेंगे, हम येट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स बाय देम, फिर भी स्टूडेंट्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भाई? उनके सीनियर्स ने खरीद ली इसलिए उनको भी खरीदनी है। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, टू लीड। अब यहाँ पे आइदर, तो आइदर है तो फिर एल्स नहीं आएगा ना, हम किसका यूज करेंगे? और। किसका यूज करेंगे? और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा, दैट इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। कई बार मैच शुरू होता है और इतने में बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। मुश्किल से शुरू ही हुआ है और इतने में बारिश भी शुरू हो गई। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है, हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमें गलती दी गई है। तो अब आप चेक करो जरा गलती कौन से वाले पार्ट में दी गई है। कौन से पार्ट में मिस्टेक दे रखी है ये चेक करना है हमें कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। तो अगर हमें नो सूनर दिया है तो इन्वर्जन तो ठीक है, हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे नो सूनर के साथ हम व्हेन नहीं, देन लिखेंगे THAN देन, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। कई बार होता है व्यक्ति कि बोलना शुरू ही करा तो इतने निकल लिया। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? नो सूनर। क्या दिया गया है? नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हम देन कौन से वाला लिखेंगे? THAN, 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 और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हमें नो सूनर दिया है तो हम देन लिखेंगे, बट कौन से वाला? THAN वाला, EN वाला नहीं लिखेंगे। आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड। कई बार व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में तो होता ही यही है, मैक्सिमम टाइम वो बहुत कम लोग, ना के बराबर ही कह लो, ऐसे लोग होते होंगे जहां सेटिस्फाइड होता होगा बॉस, ठीक है। वरना बॉस का मतलब है आप उसको कितना भी करके दे दो, ठीक है, फिर भी उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन होती ही नहीं। तो यहाँ पे वर्क हार्ड किया, बात पॉजिटिव है, बॉस सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बात नेगेटिव है। तो जहां पे दो अपोजिट की बात करोगे तो वहां पे आप एंड नहीं, वहां पे BUT बट का यूज करोगे,
और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, घमंड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है, नथिंग के साथ एल्स दिया है, तो एल्स के साथ फिक्स्ड कंजंक्शन, देन नहीं बट, क्योंकि देन का यूज देखो क्लास में ही आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा अगर क्लास को आप बहुत ध्यान से सुनते चल रहे हैं और लिखते चल रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को लिखते चले, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चले। अब आपके माइंड में होगा कौन सा मैम हमें देख रही है। ठीक है, तो आप अपने लिए ईमानदार हैं, मेरे लिए छोड़े। ठीक है, अपने लिए ईमानदार हैं। यदि आप अपने लिए भी ईमानदार नहीं हैं तो फिर आप किसके लिए ईमानदार होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट को, जो चीज आपको नहीं पता है उनको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं आपको वन शॉट में सारे टॉपिक्स कराऊंगी एक एक करके। ठीक है, कल हमने प्रिपोजिशन करा था कल की क्लास के अंदर। ठीक है, धनतेरस वाले दिन हमने प्रिपोजिशन टॉपिक करा। आज छोटी दिवाली पे हम कंजंक्शन कर रहे हैं, कल बड़ी दिवाली पे हम करेंगे कुछ पैरासिंबल के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि हर रोज हमें नए नए टाइप के क्वेश्चंस हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। मेरे पास दोनों हैं, ब्लू पेन भी और ब्लैक पेन भी, तो बोथ आ रहा है ना, तो बोथ के साथ हम और नहीं एंड का यूज करेंगे। बोथ के साथ हम क्या लिखेंगे, एंड, और एंड को देकर हमें करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या लगाना है, सी, क्योंकि एरर डिटेक्शन का मतलब होता है जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा, जो पार्ट आपका इनकरेक्ट है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। Sasli had the function started then it began to rain। अच्छा, यहां पे हमें दिया गया है Sasli, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे इन्वर्जन ठीक है, had द फंक्शन और स्टार्टेड, लेकिन यहाँ पे देन नहीं when का यूज होगा, WHEN when, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। हार्डली हैड ही रीच्ड द एयरपोर्ट। Hardly had he reached the airport where he learned about the powerful bomb explosion। ठीक है, हमें यहां पे देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, कौन से पार्ट में हमें मिस्टेक दे रखी है। जरा चेक करो कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहां पे आप बताओ जरा क्या होगा। अगर हमें हार्डली दिया है तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, ये हमने कई बार कर लिया, हार्डली के साथ हम कभी भी वेयर का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें हार्डली दिया है तो हम वहां पे यूज करेंगे व्हेन, हार्डली दिया है तो वहां पे हम व्हेन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे वेयर की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, द रीजन फॉर माई प्रोलॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वॉज बिकॉज आई वॉज इल। कई बार व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने के कारण वो लंबे समय से एब्सेंट है, तो उसके लंबे समय जो एब्सेंस का रीजन है वो क्या है, बीमारी। तो हमें यहाँ पे द रीजन दिया है, तो यदि बच्चों हमें द रीजन दिया है तो आपको ध्यान रखना है द रीजन में हम कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हमें यूज करना है दैट, THAT दैट। जहां पे भी द रीजन दिया होगा वहां पे हम दैट लिखेंगे, बिकॉज की जगह यहाँ पे दैट आ जाए, और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं, वी हैड scarcely reached the place then it started to rain heavily। पहुंचे ही थे प्लेस पर मुश्किल से, तेज बारिश शुरू हो गई, तो यहाँ पे हार्डली स्कार्सली को देखकर आप देन नहीं वैन का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, although these rooms are in need of repair but the owner does not take an action of their condition।
कई बार हम देखते हैं कि कमरों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गिरने को तैयार है, अभी थोड़ी देर में हम पे गिर जाएंगे, उनको रिपेयर मरम्मत की जरूरत है। लेकिन ऑनर को पता है पैसा जाएगा जेब से, इसीलिए वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देखेगा उनकी कंडीशन को, क्योंकि वो देखेगा तो पैसा निकलेगा पॉकेट से, और आजकल व्यक्ति चाहता नहीं है खर्च करना। तो ऑल्दो है, यद्यपि, तो ऑल्दो अगर दे रखा है तो वहां पे हमें यूज करना है येट या फिर सिंपल कॉमा, हम बट का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे येट को देखकर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। येट को देखकर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, हम बट की जगह येट लिखेंगे। नेक्स्ट, हर फादर वॉज डाउटफुल दैट वन ऑफ हिज कलीग वॉज इन्वॉल्व इन दिस शेमफुल एम्बेजलमेंट। होता ना कई बार कि डाउट है, अब यहां पे डाउटफुल क्या दे रखा है हमें, डाउटफुल, तो यहां पे हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा पार्ट हमें इनकरेक्ट दे रखा है, कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। डाउट दो तरह से होता है बच्चों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखेंगे बच्चों यहां पे कि क्या रहेगा। हर फादर वॉज डाउटफुल दैट वन ऑफ हिज कलीग वॉज इन्वॉल्व इन दिस शेमफुल एम्बेजलमेंट। हमें ध्यान रखना है कि डाउट के साथ दो चीजें हैं। अगर डाउट आपका पॉजिटिव है तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे आप या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर। लेकिन यदि आपका डाउट नेगेटिव है, यदि आपका डाउट नेगेटिव है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप यूज करेंगे दैट। तो यहां पे वॉज डाउटफुल पॉजिटिव, तो यहां पे आप दैट नहीं इफ या वेदर का यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बोथ रिचा एज वेल एज रीना आर इंटेलिजेंट बट द फॉर्मर इज लेबोरियस एंड द लेटर इज स्मार्ट। बात हो रही है कि रिचा और रीना, अच्छा बोथ की बात हो रही है ना, तो बोथ की बात हो रही है, वहां पे एज वेल नहीं आएगा, वहां पे ए एंड डी एंड आएगा, क्योंकि बोथ के साथ हम यूज करते हैं एंड, कि दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन जो पहले वाली है वो मेहनती है और दूसरे वाली जो है बाद वाली, तो वो क्या है, स्मार्ट। तो यहाँ पे एज वेल एज को की जगह हमें क्या लिखना, एंड। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, बोथ, यहाँ पे क्या दे रखा है, बोथ, और अगर बोथ आ रहा है तो हम एंड का यूज करेंगे। ऑल्दो आई एम नॉट एज रिच एज यू आर बट आई हैव द एबिलिटी टू डोनेट मोर मनी देन यू कैन। उसे बोला है कि यद्यपि मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि तुम हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसा डोनेट कर सकता। ठीक है, तो यहां पे ऑल्दो आ रहा है ना, तो ऑल्दो के साथ बट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि या तो कॉमा या फिर येट। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट, आई डाउट that he was there because I saw him with a few friends of his nearby PVR Priya theater only 2 hours ago। अब बात हो रही है डाउट की, तो यहां पे डाउट कैसा है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव डाउट की बात होगी बच्चों वहां पे दैट नहीं, या तो इफ या फिर वेदर, और उसी के बेसिस पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी डाउट पॉजिटिव होगा वहां पे इफ वेदर, और अगर डाउट हमारा नेगेटिव है तो फिर हम लगाते हैं दैट। नेक्स्ट, द रीजन वाई ही हैज नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट येट is because he has not been provided with all the requisite resources and means। अब क्यों प्रोजेक्ट अभी तक नहीं किया, उसका क्या रीजन है, क्योंकि जितने भी उसको जरूरतमंद रिसोर्सेज थे वो प्रोवाइड नहीं हुए, जिसके कारण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा, द रीजन वाई, तो रीजन वाई में हम बिकॉज नहीं, वहां पे यूज करेंगे दैट। कारण की बात कर रहे हैं तो बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोथ निखिल एज वेल एज हिज वाइफ आर नॉट रेडी टू गेट बैक द मनी विद इन 2 days। फिक्स्ड कंजंक्शन बोथ आ रहा है,
तो बोथ के साथ बच्चों आप एज वेल एज नहीं, किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एंड का, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर शी और हर सिस्टर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल, नाइदर शी और हर सिस्टर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल। हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइदर की, तो नाइदर का यूज और के साथ नहीं, इसका यूज नॉर के साथ होगा, क्योंकि आइदर का यूज होता है और के साथ, आइदर का यूज होता है और के साथ, और नाइदर नेगेटिव है, तो नाइदर का जो यूज होता है वो नॉर के साथ होता है। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, हम नॉर लगाएंगे और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाए। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, मतलब पहुंचे ही थे स्टेशन, ट्रेन निकल गई। तो यहां पे हमने क्या देखा, नो सूनर, यहां पे हमने क्या देखा, नो सूनर। तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन ठीक है, हेल्पिंग सब्जेक्ट और मेन वर्ब, लेकिन नो सूनर के साथ हम व्हेन नहीं लगाएंगे, नो सूनर के साथ हम जो यूज करेंगे वो टी एच ए एन देन, किसका यूज करेंगे, टी एच ए एन देन, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, हर फादर इज डाउटफुल दैट हिज डॉटर विल मैरी द बॉय ही हैज चूजन फॉर हर, ठीक है। कई बार हो जाता है, पेरेंट्स को भी डाउट रहता है कि जो लड़का लड़की चुनी है अपने बच्चों के लिए वो उसको पसंद करेंगे या उनसे शादी करेंगे या फिर नहीं। सेम यहाँ पे भी है, फादर डाउटफुल है, जो डॉटर के लिए बॉय चुना है कि वो उससे शादी करेगी या फिर नहीं। तो इस डाउटफुल का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हम दैट नहीं इफ या वेदर लगाएंगे, और इफ और वेदर लगाएंगे तो उसके बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो हम दैट नहीं इफ या वेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस आई सॉ माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम नो सूनर की बात करेंगे तो नो सूनर के साथ हमें यूज करना होता है टी एच ए एन देन, टी एच ए एन देन, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस, फिर देन आएगा, फिर लिखेंगे हम आई सॉ माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट, इट इज डाउटफुल दैट शी विल बी एग्री टू दिस प्रपोजल because she is a headstrong and irrational creature. डाउटफुल है कि एग्री करेगी उस प्रपोजल से। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, ठीक है, और माइंड सेट करके बैठ जाते हैं, तो फिर वो किसी की सुनते भी नहीं है। डाउटफुल है, तो डाउटफुल के साथ पॉजिटिव है तो इफ या फिर वेदर आएगा, हम दैट का यूज नहीं कर सकते, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। बात हो रही है बोथ द स्ट्रक्चर और द केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, बोथ की। तो जब बोथ आ रहा है तो वहां पे आप और नहीं लिखेंगे, वहां पे एंड लिखेंगे, और एंड लिखेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड लिखेंगे तो हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, he did nothing else, he did nothing else than pride, कुछ भी नहीं, क्या है, प्राइड। तो यहां पे हमें देखना है कि कौन सा पार्ट हमें इनकरेक्ट दिया गया है, कौन सा पार्ट हमें इनकरेक्ट दिया गया है, किस पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा हमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। तो यहां पे हम देखेंगे एल्स, तो अगर एल्स है तो वहां पे देन नहीं बी यू टी बट का यूज होगा, इसका यूज होगा बट का। अगर एल्स है तो बट आता है, हम टी एच ए एन देन का यूज नहीं करते, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर द प्लेयर और द कैप्टन वॉज रेडी टू टेक ब्लेम फॉर द डिफीट इन द वर्ल्ड कप 2010।
ना तो प्लेयर और ना ही कैप्टन रेडी थे इस चीज का ब्लेम लेने के लिए जो हार उन्हें वर्ल्ड कप 2010 में मिली, उसका ब्लेम ले रहे। अब नाइदर की बात हो रही है तो और नहीं नॉर, नेगेटिव का पेयर नेगेटिव के साथ और नेगेटिव का पेयर नेगेटिव के साथ, और तो उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली इट इज अवर ड्यूटी टू सपोर्ट अवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रेस्पेक्ट देम। पेयर किसका है बच्चों? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ठीक है। अब यहां पे नॉट ओनली इट से पहले दे रखा है इट यानी कि प्रोनाउन, और बट ऑल्सो टू, टू यानी कि प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं कि इन दोनों का यूज सेम प्लेस पे होगा। तो जहां पे भी दोनों अलग अलग प्लेसिंग पे यूज हो तो वहां पे प्लेसिंग डिसाइड जो करेगा वो सेकेंड वन करेगा। वो कौन करेगा? सेकेंड वन। यदि बट ऑल्सो का यूज प्रीपोजिशन से पहले है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि नॉट ओनली का यूज भी प्रीपोजिशन से पहले ही होगा। तो टू कहां दे रखा है? यहां पे सपोर्ट से पहले। तो ये जो नॉट ओनली है ये उठकर कहां जाएगा? टू से पहले, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम इसको कैसे करेक्ट करके बोलेंगे? इट इज अवर ड्यूटी नॉट ओनली टू सपोर्ट अवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रेस्पेक्ट देम, बट ऑल्सो टू रेस्पेक्ट। ये ना केवल हमारा कर्तव्य है कि ये कर्तव्य नहीं कि ना केवल उन्हें सपोर्ट करना बल्कि उनकी रेस्पेक्ट करना भी। आई डू नॉट डाउट इफ ही वॉज देयर। डू नॉट डाउट नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इफ नहीं फिर दैट आएगा, फिर क्या आएगा? दैट आएगा, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यदि डाउट पॉजिटिव है तो इफ और वेदर आएगा, यदि डाउट पॉजिटिव है तो इफ और वेदर आएगा, यदि डाउट आपका नेगेटिव है तो फिर आप यूज करेंगे THAT दैट। नेक्स्ट, he had scarcely read the letter than a telegram arrived। फिर scarcely दे दिया, scarcely दे दिया तो then नहीं when का यूज हो, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल दैट ही विल सक्सीड इन दिस वर्क। कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि वो जो काम कर रहा है वो उस काम में सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो यहां पे डाउटफुल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में दैट नहीं इफ या वेदर, क्या यूज होगा? इफ या फिर वेदर। बहुत ही बढ़िया, जिस तरह से आप बच्चे आंसर्स करते चल रहे हैं उन सभी के हिसाब से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बोथ रिक, निखिल एज वेल एज रोहन आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर दी एग्जामिनेशन। दोनों निखिल और रोहन इंटरेस्टेड हैं, किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है? एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं बोथ की, तो जहां बोथ है वहां पे आप एज वेल एज नहीं, बोथ के साथ एंड आता है। बिटवीन है तो भी एंड, और अगर बोथ की बात हो रही है तो भी एंड। बोथ एंड बिटवीन दोनों एंड को लेकर आते हैं, तो यहां पे हम एंड के बेसिस पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट, scarcely had I bought the ticket than the postmaster shot the green flag। खरीदा ही था उसने, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया, चल दी। तो अगर हमें यहाँ पे scarcely दिया है तो यहाँ पे then नहीं when का यूज होगा, WHEN when, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, he not only comes here for swimming but also for coaching new swimmers। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे not only but also, not only but also किसकी बात कर रहे हैं हम? not only but also की। हमें but also for से पहले दिया है, for मतलब प्रीपोजिशन, लेकिन ये जो not only है ये कम से पहले दे रखा है, कम्स मतलब वो। हमें ध्यान रखना है कि यदि but also प्रीपोजिशन से पहले है तो उसका मतलब नॉट ओनली भी प्रीपोजिशन से पहले आएगा,
तो यहाँ पे ये नॉट ओनली उठकर हेयर के बाद आ जाएगा। हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे? ही कम्स हियर, वह आता है यहाँ, ना केवल स्विमिंग के लिए बल्कि कोचिंग के लिए भी, न्यू स्विमर्स। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी पेयरिंग वर्ड की बात करें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा सेकंड वाले के हिसाब से यूज करें। ही इज नॉन नॉट ओनली फॉर हिज रिचेस बट ऑल्सो फॉर हिज विजडम, ना केवल उसकी अमीरी के लिए बल्कि उसकी विजडम के लिए भी। तो हम यहाँ पे नॉट ओनली का यूज किससे पहले देखे हैं? फॉर। फॉर मतलब प्रिपोजिशन, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का भी यूज किससे पहले देख रहे हैं? फॉर। फॉर यानी कि प्रिपोजिशन। तो पहला पॉइंट ये है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो सही है, और दूसरा यह है कि बट ऑल्सो प्रिपोजिशन से पहले है और नॉट ओनली भी प्रिपोजिशन से पहले ही दे रखा है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यहां पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, नाइदर द सैलरी और द वर्क एटमोस्फियर वॉज गुड इन दैट ऑफिस। ना केवल सैलरी और ना ही वर्क, एटमोस्फियर अच्छा है इस ऑफिस के अंदर। कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं ना नेगेटिव लोगों से भरे पड़े होते हैं, और दूसरा टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती। ये प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है एम्प्लॉयज को। एक तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब सीधा सीधा है, पॉलिटिक्स का मतलब ही सीधा सीधा होता है कि माहौल पूरा नेगेटिव कर देंगे, माहौल पूरा नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। ऊपर से सैलरी टाइम पे नहीं, ठीक है। तो नाइदर के साथ और नहीं नॉर आएगा, और नहीं नॉर आएगा, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइदर विद नॉर, नाइदर विद नॉर। नेक्स्ट, नो सूनर डिड रमन रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मतलब पहुंचा ही था स्टेशन, इतने में बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे अगर आपको नो सूनर दिया है तो आपको ध्यान रखना है देन कौन से वाला आएगा? टी एच ए एन, टी एच ए एन देन, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइदर ही नॉर हिज सिस्टर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ अवर सोसाइटी। अच्छा, ये नो एरर दो बार आ गया, इसको काट दो, ठीक है, बाय मिस्टेक आ गया, ये हमारा दो बार यूज हो गया बाय मिस्टेक। देखेंगे, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यदि आइदर है तो नॉर नहीं और आएगा। आइदर है, आइदर इज अ पॉजिटिव वर्ड, आइदर इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ ही तो बनेगा, तो आइदर और के साथ आएगा, और उसके बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आई एम सो टायर्ड सो आई कैन नॉट वॉक मोर। यदि बच्चों आपको सो दिया है तो आपको ध्यान रखना है, सो के केस में हम यूज करेंगे टी एच ए टी दैट, सो के केस में हम दैट का यूज करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे टी एच ए टी दैट, टी एच ए टी दैट, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक मोर, आई कैन नॉट वॉक मोर, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। होता है ना, कई बार हमने बोला शुरू ही नहीं किया, शुरू ही किया होता है, इतने वो निकल लिए, ठीक है, बात अच्छी नहीं लगी या उनके हिसाब की नहीं थी तो निकल लिए वहां से। तो यहाँ पे नो सोनर है तो देन आएगा, बट कौन सा? टी एच ए एन वाला, टी एच ए एन देन, टी एच ए एन देन। नेक्स्ट, ही डिड नथिंग एल्स देन प्राइड, ही डिड नथिंग एल्स देन प्राइड, तो एल्स आ रहा है ना, तो एल्स के साथ बट आएगा, बी यू टी बट, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सूनर, अच्छा ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, एक सेकंड,
हार्डली हैड शी स्पोकन अ फ्यू वर्ड्स व्हेन हर मदर स्लैप्ड हर ऑन द चीक। कई बार होता है कोई कुछ थोड़ी बहुत शब्द बोलता ही है, ठीक है, इतने में थप्पड़ आ जाता है कल पे। तो हार्डली है तो इन्वर्जन लगेगा हैड हेल्पिंग, शी सब्जेक्ट और स्पोकन में, और हार्डली है तो व्हेन नहीं, व्हेन का यूज होगा। हार्डली है तो व्हेन का यूज होगा, तो यानी कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस हमें ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। नो सूनर होता है तो THEN देन आता है, लेकिन हार्डली है तो व्हेन का यूज होगा। नेक्स्ट, नॉट ओनली ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन बिजनेस बट ऑल्सो सिंसियर इन डूइंग हिज ड्यूटी। अब यहां पे बात हो रही है सबसे पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो की। यदि देखें तो नॉट ओनली का यूज हो रहा है ही से पहले, ही मतलब प्रोनाउन, ठीक है। अब सिंसियर कौन है? ही। ऑनेस्ट कौन है? ही। हमें ध्यान रखना है अगर बट ऑल्सो एडजेक्टिव से पहले है तो नॉट ओनली भी एडजेक्टिव से पहले, तो यहाँ पे नॉट ओनली उठकर कहां चला जाएगा? ऑनेस्ट से पहले। ही इज अ मैन नॉट ओनली ऑनेस्ट इन बिजनेस बट ऑल्सो सिंसियर इन डूइंग हिज ड्यूटी, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, Lastly, had he gone out and a policeman knocked at the door around 7 o'clock yesterday night. अब अगर हमें दिया है scarcely या फिर hardly, तो वहां पे आप एंड नहीं when का यूज करेंगे। ये फिक्स्ड कंजंक्शन है और फिक्स्ड कंजंक्शन के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, he is well known for both his kindness as well as अंडरस्टैंडिंग। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक अच्छी, और उसके साथ साथ वो दयालु टाइप के लोग भी होते हैं, तो वो जाना जाता है, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है? बोथ। तो बोथ के साथ आप एज वेल एज नहीं, बोथ के साथ आप एंड लगाएंगे। बोथ आ रहा है तो बोथ के साथ आप एंड लगाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि आपको बोथ दिया है तो बोथ के बेसिस पे आप करेक्ट आंसर ऑप्शन एंड लगाएंगे। यदि आपको बिटवीन दिया है तो बिटवीन के बेसिस पे आप लगाएंगे एंड। बोथ और बिटवीन है तो वहां पे हम ए एंड डी एंड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड वी एंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। हमें नो सूनर सब्जेक्ट से पहले दिया है तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब हुआ पहले हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन, ये बिल्कुल ठीक है। और नो सूनर के साथ देन भी ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो एरर। हर वाक्य में गलती हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखा हो नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों? इसीलिए तुम्हारा एक ऑप्शन होता है नो एरर। नो एरर का मतलब क्या है? कि सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट, he neither gave satisfaction as a cook nor as a shop। आपको देखना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे। हमने नॉर का यूज कहां देखा? एज से पहले, तो डेफिनेटली नाइदर भी किससे पहले आएगा? एज से पहले। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलेगा। इसके साथ आज की ये टॉपिक यही खत्म होता है। आप बच्चों के लिए दिवाली पे ऑफर है कि आप सभी बच्चे कोई भी बैच एसएससी बुलेट एप्लीकेशन पे जाके 299 में ले सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ साथ 20+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इस दिवाली पर आप कोई भी बैच ले सकते हैं एसएससी बुलेट पे जाके, ठीक है, और केवल 299 में। और ये जो ऑफर है ये आपको हर बैच के लिए, आप अगर कोई किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंग्लिश स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, स्टैनो के लिए, तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं केवल 299 में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी डेली बेसिस पे क्लास जो चलती है वो 9:30 PM पे चलती है इंग्लिश की, डेली। कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, क्लास हमेशा रहती है, ठीक है। 12 महीने आपकी क्लास 9:30 बजे इंग्लिश की रहती है, और चाहे कोई फेस्टिवल हो, दिवाली वाले दिन भी आपकी क्लास रहेगी रात 9:30 बजे, ठीक है। और इसके अलावा आपकी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब सुबह चलती है मैथ्स की क्लास 10 बजे। मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में चलती है 10 बजे, और इंग्लिश की क्लास पहले से ही चलती आ रही है, जब से एसएससी बुलेट शुरू हुआ है। रेगुलर बेसिस पे क्लास रहती है इंग्लिश की, एक क्लास। और बाकी इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में भी कराती हूँ, तो आप उनको भी जरूर देख लिया करो। तभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। और एंड वंस अगेन आप सभी बच्चों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।